नमस्कार बच्चों, आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत। हम लोग रैदास मीराबाई कवि कवयित्री पाठ का नाम भक्ति पद। हमारा 7वां पाठ भक्ति पद में हम लोग हैं। तो आप पार्ट 3-4 में 3 में रैदास के बारे में, 4 में मीराबाई के बारे में वे अपने भगवान को, गुरु को किस तरह तुलना करे सीखे हैं ना। आज हम पार्ट 5 में अर्थग्रहित प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ, सुनिए। रैदास जी ने ईश्वर की तुलना चंदन, बादल और मोती से की है। रैदास जी ने ईश्वर की, भगवान की तुलना किससे करे हैं? चंदन, बादल और मोती से की है। किससे की है? चंदन, बादल, मोती। कवि रैदास। तो यहाँ रैदास जी ने अपने गुरु को, अपने गुरु को किस से तुलना करे हैं? ईश्वर से और चंदन से रैदास जी ने अपने प्रभु को यानी ईश्वर को चंदन से और बादल से, मोती से तुलना करे है। आप ईश्वर की तुलना किससे करोगे? यहाँ रैदास जी ने अपने भगवान को चंदन से, बादल से, मोती से कंपेयर करे है। चंदन तब पानी मिलता है, आप चंदन हो तो मैं पानी, तो चंदन तब पानी मिलने से चंदन का और सुगंध होता है। बादल आने से मोर भी खुश होते हैं। मोती कितना सुंदर होता है, वे चमकते हुए अब मैं उसमें धागा बनूंगा कहे है। फिर आप भगवान की किससे तुलना करते हो? बोलिए सोच के। सुनिए, सुनकर फिर आप लोग भी स्वयं इसका उत्तर देना चाहिए, ठीक है ना। मैं ईश्वर की तुलना सागर से, किससे? सागर, समुद्र से, और अपनी तुलना मछली से करता हूँ। ईश्वर की तुलना समुद्र से, मैं अपनी तुलना मछली से, मछली बोलते फिश, क्योंकि पानी से अलग होने से मछली तड़प तड़प कर मर जाती है। मछली पानी में रहती है, पानी से अलग होने पर तड़प तड़प के मर जाती, नहीं जी पाती। मैं ईश्वर की तुलना फर्स्ट वन ईश्वर की तुलना समुद्र से, मेरी तुलना मछली से, क्योंकि समुद्र पानी के बिना मछली नहीं जी पाते, ईश्वर के बिना हम भी नहीं जीवन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, देखिए बच्चों, मैं ईश्वर की तुलना दीपक से करता हूँ। किससे? दीपक से। क्यों? हर स्वयं की प्रकाश से करना चाहूंगा। जो दीपक में ईश्वर से तुलना कर रहे हैं। फिर दीपक में जो प्रकाश आता है, ये प्रकाश में अपने को कंपेयर करना। दीपक रहने से, दीपक के प्रकाश से ही हम जीवन कर रहे। मीन्स दीपक बोले तो भगवान रहने से हम जीवन कर रहे।
हर स्वयं के प्रकाश से करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही हवा के झोंका आता है दीपक बुझ जाता है, उसका प्रकाश भी चला जाता है। जो हवा ज़्यादा आने से दीपक भी बुझ जाता है, प्रकाश भी चले जाता है। यानी भगवान दीपक ना रहने से उजाला भी नहीं होता है। इसी तरह भगवान ना रहने पर हम भी नहीं रह पाएंगे। समझे ना? कवि ने भगवान को चंदन पानी मोती, चंदन बादल मोती से तुलना करे है। आप रैदास के स्थान में हो तो भगवान को किससे तुलना करते हैं? ओके, तो यहाँ समुद्र से और दीपक से और ईश्वर की तुलना दीपक से, यानी इस तरह। अब हम लोग, आप लोग किससे तुलना कर रहे भी आप लोग लिख ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न, मीरा की भक्ति भावना कैसी है? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों आप लोग सुनिए, वीडियो फर्स्ट सुनिए, पढ़ते समय में बुक रहे तो पढ़ लीजिए, सुनिए, बाद में वर्कबुक लेकर अपना आप स्वयं शब्दों को पढ़ते हुए समझिए डीपली, आपको हमेशा याद रहता। फिर एग्जाम के टाइम में स्पेशली पूरे 12 लेसन 10 लेसन्स पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। कब का जब आज देखे वीडियो, आज टीचर्स के वीडियो सुनिए, फिर अपना पढ़ लीजिए, कुछ भी डाउट रहे तो अंडरलाइन कीजिए, फिर से टीचर से पूछिए। समझ रहे हो ना? ऐसे करने से आपको बहुत फायदा होता है, मुश्किल नहीं होता है, इजी होता है। ठीक है? मीरा की भक्ति भावना कैसी थी? भक्ति काल के कवियों में मीराबाई एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवयित्री है। भक्ति काल के कवियों में एक प्रसिद्ध फेमस कवयित्री मीराबाई, वे किशन जी के भक्त थे। उनके जीवन में कृष्ण भक्ति के प्रति दिखाई देती है। उनके जीवन में किसकी भक्ति दिखाई देती है? कृष्ण की, क्योंकि वे कृष्ण जी के बारे में कीर्तना गाने गाते जीवन बिताई है, इसलिए उनकी भक्ति में समर्पण, त्याग तथा मधुरता की भावना दिखाई देती है। तो उनके भक्ति में समर्पण बोलते सैक्रिफाइस करना, त्याग बोले तो भी सैक्रिफाइस करना। उनके जीवन पूरा भगवान की भक्ति में भी समर्पित की है। धन दौलत सांसारिक जीवन पूरे छोड़ दे के श्री भगवान के मंदिर में कीर्तना करते, गाने गाते हुए अपने जीवन को भगवान के नाम पर समर्पित करी है, त्याग करी है। उनका मानना है कि सुख, वैभव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि सब मिथ्या है। यदि कोई सत्य है कि वो है गिरिधर गोपाल। तो जो वैभव हम जब वैभव करते हैं ना, दिखावट करते हैं ना, तो ये दिखावट करना और सम्मान देना, प्रतिष्ठा, ये पूरे मिथ्या, ये तात्कालिक है। तो भगवान बोलने का ही एक सत्य, मीराबाई क्या कह रही, ये पूरे अलग, भगवान बोलने का, नंद गोपाल बोलने का ही सत्य सही कह रही है। मीरा के विचार अतीत हो और वर्तमान से संबंध होकर भी मौलिक थे। मीराबाई के विचार अतीत सिर्फ भूत को ही नहीं, वर्तमान काल में भी हम लोग भी पढ़ रहे, तो पढ़कर मीराबाई जो भी कह रही है वे हम लोग भी सत्य मान रहे, क्योंकि हमें चलाने वाले। अब मीराबाई क्या कहा, जो हमें ज्ञान होता है वे कोई भी चुरा सकता नहीं, ले सकता नहीं, करेक्ट ही है ना? जब नाव में हमें चलाने वाला ईश्वर भगवान है, नाविक बन के हमें चला रहा, ये भी सत्य है। जीवन को चलाने वाला भगवान है। कुछ भी मुश्किल होने पर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, वे संकटों से बचाते हैं। भगवान हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिलने जैसा करते हैं। रियली ना, सही है ना?
लोग थोड़े इम्पोर्टेंट पूरा आंसर पढ़ के थोड़े सेंटेंस याद रखना चाहिए हर प्रश्न से, समझे ना। प्रश्नों के पूरे उत्तर पढ़ लेना साइलेंटली, एक बार पूरे आंसर्स पढ़ लेना, स्कैन कर लेना माइंड में। ओके, स्कैन करके माइंड में रखना। कैसे करना, हाँ कौन से करना, मीन्स पूरे पढ़ लेना। स्कैन को तो देख के खामोश नहीं, पढ़ लेना डीपली, पूरे पढ़ लेना। आप लोग रोबो नहीं, मशीन नहीं, ऐसा देख के स्कैन करने का। स्कैन मीन्स पढ़ना, पढ़कर इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, फर्स्ट कंप्लीट है। सेकेंड, मीरा के पद का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ फर्स्ट और सेकेंड अब तक हम बातचीत, अब तक मैं आपको एक्सप्लेन करी ना, वो उत्तर ये उत्तर ज़्यादा तक सेम ही है। भक्ति काल के कवयित्री में मीराबाई का नाम प्रसिद्ध है। ओके, मेरे सदगुरु ने मुझे यह अनमोल वस्तु दी। मीरा के पद मीन्स यहाँ अब जो मीराबाई के पद दिया गया ना, उसका भावार्थ। तो वे श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति माधुरी भाव की है। मीरा कहती है कि मुझे राम नाम रूपी धन मिल गया। मीराबाई क्या कह रही, मुझे राम नाम का धन मिल गया। तो राम जी का नाम, भगवान का नाम को वे धन के रूप में तुलना कर रही है। किसके रूप में, धन, मनी। मेरे सदगुरु ने मुझे यह अनमोल वस्तु दी है। मेरे गुरु, यहाँ भगवान नहीं, गुरु मुझे एक अनमोल वैल्यूएबल चीज दी है। क्या है वो, भगवान की मुझ पर कृपा हो गई है। भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैंने जिस संपत्ति के लिए अपने जन्म लगा दिया है, वो संपत्ति मिल गई है। भगवान मुझ पर कृपा दिए है कि मैं अपने संपत्ति को सबको त्याग कर भगवान के मेरे जन्म पूरा भगवान पर लगा दी हूँ। वह संपत्ति मिल गया। अब मुझे वो संपत्ति मिल गया। कौन सा संपत्ति, भगवान स्मरण करने का संपत्ति, यानी भगवान के स्मरण को ही वे धन के रूप में तुलना कर रहे। यह संपत्ति मुझे इस संसार को खोकर मिली है। तो यह संपत्ति कैसे मिली, पूरे संसार को खोकर बोले तो सब छोड़ देने पर यह संपत्ति मिली है। जो खर्च करने पर ना घटेगी, खर्च करने पर कम होता संपत्ति, ज्ञान हमारा नहीं, और ना ही चोर उसे लूट सकता। कोई भी चोरी कर सकता हमारे ज्ञान को नहीं। यह संपत्ति ऐसी है जो सवाई होकर बढ़ती है। तो दिन पर अब जितने हम गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और करने का मन करता है और करते रहते हैं। अब देखिए मीराबाई, इस पार्ट में हम मीराबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। एक प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना ज्ञान है। वो ज्ञान से ही मीराबाई पदवाली नामक रचना वाले ग्रंथ लिखे हैं। फिर उतना प्रसिद्ध क्यों हुए, क्योंकि उनके जीवन पूरा अर्पित कर भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा करते गाते कीर्तन करते हुए बिताई है। इसलिए वे कह रही है कि मुझे एक अमूल्य धन मिला है। इसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता। खर्च करने पर खर्च नहीं हो सकता। गुरु के सहारे इस संसार से पार हो गई हूँ। मेरे सदगुरु मेरे नाव के नाविका है। उन्होंने मुझे इस संसार रूपी सागर पार उतार दिया है। मेरे सदगुरु मेरे नाव के
नाविका है। इस संसार को, भवसागर को पार करा दिए हैं। अर्थात मैं अपने गुरु के सहारे इस संसार से पार हो गई हूँ। गुरु के सहारे तो गुरु उनमें मीराबाई में भक्ति और कीर्तना ये सब सिखाए वाले उनके गुरु कौन है? रैदास। कौन है मीरा के गुरु? रैदास। तब ये सब पार कराने वाले, संसार को पार कराने वाले, सहारा देने वाले मेरे गुरु है कह रही है। मैं उनके सामने हर्षित होकर अपने गुरु का गुणगान करती हूँ। हर्षित होकर बोलते खुशी से, कितना भी उनके गुण को मैं वर्णन करती हूँ कह रही। समझे ना मीराबाई के पद में का भाव? फर्स्ट, भक्ति भाव से संबंधित छोटी सी कविता सृजन कीजिए। भक्ति भाव संबंधित कविता। हम चितवन तुम चितवन नाही, दिल के बड़े कठोर, मेरी आशा चितवनी तुम्हारी, हो न दुई टौर। तुमसे हमको कब मिलेगे, हमसे लाख करोड़। वो भी ठाड़ी अर्ज करता हूँ, अर्ज करता भाइयों भोर। मीरा के प्रभु हर अविनाशी, देशु प्राण होकार। इस एक भक्ति संबंधित यह कविता दिया गया है फर्स्ट ई में। सेकेंड ई, भक्ति और मानवीय मूल्यों के विकास में भक्ति साहित्य किस प्रकार सहायक हो सकता है? भक्ति मूल्य, मूल्य बोले तो क्या वो वैल्यूज। भक्ति से हम वैल्यूज को कैसा इंक्रीज यानी डेवलप कर ले सकते हैं। भक्ति से अपने वैल्यू को डेवलप कर सकते हैं। पहले सोचिए, 100% कर सकते हैं। जिसमें भक्ति होती है उनको मोरल वैल्यू भी अच्छे मालूम होते हैं। ओके, तो साहित्य किस प्रकार कैसे सहायक बन सकती है? भक्ति मार्ग से हम मानवीय मूल्यों का विकास में भक्ति साहित्य का सहायक कैसे है? प्रश्न समझ में आया? भक्ति से हम वैल्यू को कैसे सहायक दे सकते हैं? शॉर्टकट वे में दे सकते। फिर कैसे दे सकते हो? क्या सुनिए, भक्ति और मानवीय मूल्यों के विकास में भक्ति साहित्य बहुत ही सहायक है। मीन्स हेल्प कर सकते। भक्ति से वैल्यूओं को भी हम बढ़ोतरी विकास कर सकते हैं। भक्ति काल के कवियों ने ऐसे समय में इस साहित्य का सृजन किया जब देश में मुगल साम्राज्य का आगमन हो रहा था। रियली चिल्ड्रन, सही में तब वो कबीरदास होने दो, तब सब लोगों को भक्ति नहीं रहता था और वे विग्रह स्थापित, अब जो मंदिर है ना भगवान के, तब मंदिर नहीं थे, भगवान के पर भक्ति नहीं था। तब वे लोग क्या करते थे, उनके एक ग्रुप बनकर हर जगह यानी थोड़े थोड़े गांवों में शहरों में फिर लेते गाते हुए जो पब्लिक को अपने दोहे कविता सुनाते हुए उनमें भक्ति पैदा करते थे, भक्ति का जागृत करते थे, विकास करते थे। क्योंकि इस तरह वे लोगों को मोरल वैल्यूज मालूम होने के लिए। तो यहाँ भी तब मुगल साम्राज्य के समय में कवियों ने लोगों दुविधा में थे, दुविधा में ना समझ। उस समय ऐसे संतों की अवतार हुआ जिन्होंने भक्ति को एक नई दिशा देकर प्रचार किया। तो उस समय में थोड़े कवियों ने एक नई विचार अपने पद्यों से उससे लोगों में एक विचार पैदा कर दिया। उस समय के कवियों ने निर्गुण तथा सुगुण दोनों प्रकार के भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण सुगुण विलोम शब्द। निर्गुण बोले तो बुरे आदत
सद्गुण बोलते अच्छी आदत। बुरे आदत क्या है, अच्छे आदत क्या है, बैड हैबिट्स व्हाट, गुड हैबिट्स व्हाट। बैड हैबिट्स रहने से हम कैसे स्पाइल होते, गुड हैबिट्स रहने से हम किस तरह अच्छे बनते, ये कवियों ने पब्लिक को समझा दिया अपने कविता पद्यों से। इन कवियों का खर्च इस संसार पर रहेगा। सुगना बहुत सा कवियों में भी अपने आप को दो भावों में बांटा दिया, कुछ राम भक्ति के उपासक थे, कुछ कृष्ण भक्ति के। तो उस कवियों में राम भक्ति के कवि हम भी थे। तुलसीदास है, तुलसीदास राम भक्ति के कवि है। ओके, मीराबाई कृष्ण जी के भक्ति, ऐसा राम भक्ति के कवि और कृष्ण भक्ति के कवि हम भी थे। तुलसीदास तथा कृष्ण भक्ति के कवियों में प्रमुख सूरदास। कृष्ण भक्ति के कवियों में से प्रमुख कौन? सूरदास थे। भक्ति काल के कवियों ने हमें बताया कि ईश्वर एक है, जिसमें जुड़ने का मार्ग अनेक। ईश्वर भगवान बोलेगा एक। भगवान तक पहुंचने के लिए रास्ते मार्ग अनेक है। ओके, तभी अब अल्लाह, ईश्वर, भगवान ये सब एक, सबका मालिक एक। तो हम लोग अलग अलग तरीके से प्रेयर करते, पूजे करते। यस, तो सबका मानना था कि भगवान एक है। लोगों में एकता, प्रेम की भावना बढ़ाई। तब ये लोगों खुल मत अपने अपने भगवान के लिए मत लड़िए, भगवान एक है। क्यों कहा? क्योंकि उनमें एक यूनिटी, एकता पैदा करने के लिए सभी धर्मों के समान बताकर समानता से रहना सिखाया। सभी धर्मों ने समान रहने का सिखाया इस कवियों ने। इस काल के कवियों ने नीतिपरक दोहे और पदों की रचना, इस काल के मीन्स आधुनिक काल के, ये प्राचीन काल के। प्राचीन काल मीन्स 500 years बैक, आधुनिक काल मीन्स 1900 बिफोर। वे लोग बाद में नीति परक दोहे की रचना की है। भक्ति साहित्य का मुख्य उद्देश्य मानव मूल्यों का विकास करना। भक्ति साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव मूल्यों को। यहाँ प्रश्न क्या दिया गया? भक्ति मार्ग से मूल्यों का विकासित करना साध्य हो सकता, सहायक बन सकता, तो बन सकता, क्योंकि आधुनिक काल में कवियों ने पब्लिक तक, लोगों तक यह पहुंचाया कि भगवान एक है, मिलके रहना। तो अपने पद्यों से और अपने कविताओं से समझाया कि हमें क्या समझना कि भक्ति से हम मानव के मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। समझे ना? आज हम अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, प्रश्न उत्तर समझे हैं। यस, सुनो एक बार, अपना पढ़ो एक बार। ओके, धन्यवाद बच्चों।